साहब अम्बेडकर विदेश में शिक्षा ग्रहण करते थे। रमा घर में रह करके बच्चों का पालन पोषण करती थी। तो एक बार का जिक्र है, बाबा साहब विदेश से लौट करके इंडिया भारत वापस आ रहे थे। तो रमा को पता लग गया था पहले से मेरे पति आ रहे हैं। तो भारत में आते ही उनके लिए एक बड़ा मंच बनाया गया। उस मंच पर बाबा साहब का सम्मान होना था। तो उनकी पत्नी सोच रही है आज मेरे पति आ रहे हैं तो घर के सारे काम जल्दी से निपटा लूं, खत्म कर लूं। आज मैं भी अपने पति को देखने जाऊंगी, अपनी आंखों से उनका सम्मान देखूंगी। तो रमा घर के सारे काम माता बहनों कर रही हैं। और जब घर के सारे गृह कार्य पूरे कर लिए, इधर बाबा साहब मंच पर आ गए हैं और रमा तैयार होने के लिए मन कर रही है कि एक साड़ी निकाल लूं और तैयार होकर के जाऊंगी। तो रमा ने जैसे बक्सा खोला, साड़ी निकाली और ऐसे करके जब साड़ी खोली तो साड़ी में जगह जगह छेद हो रहे थे। रमा की आंखों में साड़ी को देख करके आंसू आ गए। रमा सोचने लगी मेरे पति का मंच पे सम्मान होगा और ये फटी हुई साड़ी में पहन कर जाऊंगी तो मेरे पति की बेइज्जती ना होगी। लेकिन मेरे पास तो एक अच्छी साड़ी नहीं है पहनने के लिए, अब मैं क्या पहन के जाऊं और मुझे पति का सम्मान देखना ही है। तब रमा को याद आया कि साहू जी महाराज ने एक बार मेरे पति को सर पे वो फेंटा बोलते हैं पगड़ी, वो बांधी थी। अगर साड़ी नहीं है तो क्या मैं उसी को साड़ी की तरह पहन करके चली जाऊंगी। तो रमा ने वही फेंटा निकाला, वो पगड़ी निकाली और साड़ी की तरह उसको लपेट लिया माताओं बहनों। और लपेटने के बाद वो बाबा साहब अम्बेडकर का अपने पति का सम्मान देखने के लिए गई। मंच बनाता, काफी भीड़ थी। तो पत्नी कोई होगी तो पहली लाइन में ही तो बैठेगी, लेकिन रमा पहली लाइन में नहीं बैठी, पीछे भी नहीं बैठी रमा। वो पेड़ है ना, पेड़ के पीछे रमा जाकर के दूर से जाके छिप गई और वहीं से अपने पति को देख करके खुश होने लगी। बाबा साहब का मंच पे सम्मान हो रहा है। बाबा साहब जब मंच में अपना भाषण दे रहे हैं तो बाबा साहब की आंखों ने अपनी पत्नी रमा को देख लिया। जब रमा को देख लिया तो बाबा साहब मंच से नीचे उतर के गए, जाकर के पास में पहुंचे तो देखा ऊपर से नीचे रमा के तन पे तो एक साड़ी नहीं है। रमा वो पगड़ी को, कपड़े को लपेट करके आई है। बाबा साहब ने अपनी पत्नी के हाथ